आप सभी शुद्धात्माओं को हमारा अनंत अनंत वंदन नमन। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित मेरा रूप सर्वांग सुखमय आह अलौकिक हूँ मैं परमात्मा स्वरूप। मैं तो आनंद घन आत्मा हूँ नित्यानंदी में सिद्ध स्वरूप नित्यानंदी में शुद्ध स्वरूप। देवादिदेव अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान आदि धर्म गुरु भगवंत आदि की आज्ञा अनुमति लेते हुए हमारा स्वाध्याय बेन श्री बेन चंपाबेन लिखित स्वानुभूति दर्शन से आधारित चल रहा है। उसमें भेद विज्ञान के ऊपर हमारी चर्चा चल रही है। आगे आज क्या है, लाइट नहीं है। आगे प्रश्न है कि भेद ज्ञान करना तो है, स्वानुभूति प्रकट तो करनी है, मगर आप कहते हो कि भेद ज्ञान के बिना स्वानुभव होता नहीं है, तो फिर भेद ज्ञान करना कैसे? भेद ज्ञान किस प्रकार से करना यही पता नहीं है। तो चंपा बेन का उत्तर है कि जैसे लोहे में से लोहा ही बनता है, सोने में से सोना ही बनता है ना। और वो तो बात हम जानते ही है व्यवहारिक जगत में ना। तो सोने में से सोना बनता है, लोहे में से लोहा बनता है ना। वैसे ही स्वभाव में से ही स्वभाव प्रकट होता है, विभाव में से विभाव प्रकट होता है। स्वभाव कभी भी प्रकट हो नहीं सकता है। इसीलिए स्वभाव को ग्रहण करने की रुचि बढ़ाए। बस मैं शुद्ध आत्मा उसकी एक गोली जो है ना, वो मुंह में रख ले। वह सुबह से लेकर के शाम तक बस वो ही चलता रहे, फिर गृहस्थ आश्रम के कोई भी कार्य करे, कोई दिक्कत नहीं है। यही चलता रहे कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। भीतर ही भीतर उनका मंथन चलता रहे। और जब मंथन करते करते ऊपर में जो मक्खन आएगा ने, वो मैं शुद्ध आत्मा का अनुभव होगा, है ना। तो यहाँ आगे कहते हैं कि प्रथम तो उसकी रुचि करे, प्रति क्षण उसका भेद ज्ञान करे कि यह जो विभाव है ना, सो तो मैं नहीं। इतनी बात तो साधक को पता लग गई है कि जो विभाव कर रहा हूँ वो मैं नहीं हूँ। मेरा चेतन स्वरूप तो इससे विभाव से बिल्कुल भिन्न है। इस प्रकार बारंबार अभ्यास करने से उसमें एकाग्रता होगी। अन्यथा बिना समझ का ध्यान यथार्थ होता नहीं है। हमने आपको कहा था ना कि बिना समझ का ध्यान करने जाएंगे तो तरंगों के अंदर में उलझ जाएंगे, है ना। तो तरंगों में उलझने से तो ध्यान लगने की बजाय ध्यान साधना से बहुत दूर निकल जाएंगे।
तो आगे कहते हैं कि आत्मा अनंत गुणों का घनपिंड है, स्वभाव स्वरूप में समाया हुआ है। ये वाक्य आपको थोड़ा गड़बड़ लग सकता है कि स्वभाव स्वरूप में समाया हुआ है। तो सबसे पहले ये समझ लो कि स्वभाव किसको कहते हैं और स्वरूप किसको कहते हैं। स्वभाव जो गुण हमारे हैं ना, अनंत गुण है ना, उसको स्वभाव कहते हैं ना। और स्वरूप जो है ना, वो मैं शुद्ध निज आत्मा को कहते हैं। तो स्वभाव स्वरूप में समाया होता है। आत्मा असंख्यात प्रदेशी, फिर भी वो अखंड है, उसका खंड खंड नहीं हुआ है। इसीलिए ही तो आत्मा को घनपिंड कहा जाता है। घनपिंड माने सॉलिड, ऐसा सॉलिड कि उसके अंदर में कोई भी चीज का प्रवेश हो नहीं सकता है, तो घनपिंड कहा जाता है। शरीर अनंत पुद्गलों से बना है, इसीलिए उसको पिंड कहा जाता है ना। आत्मा घनपिंड है माने सॉलिड है, जबकि ये शरीर हमारा जो है वो अनंत पुद्गलों से बना हुआ है, इसीलिए उसे पिंड कहा जाता है। क्योंकि पिंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि शरीर के अंदर में स्पेस है, तब भी तो इंजेक्शन आदि देते हैं तो भीतर में चली जाती है नीडल। तो आत्मा के अनंत गुण असंख्यात प्रदेशों में समाये हुए हैं। हम ये कहे कि ये तो क्या है, असंख्यात आत्मा प्रदेश, उसके बाद गुण है, उसकी जगह कोई जगह अलग ही होगी, फिर जो पर्याय वगैरह है उसकी जगह अलग होगी। ऐसा नहीं है मेरे प्रभु, ऐसा नहीं है। ये जो असंख्यात आत्मा प्रदेश है ना, उसी के अंदर में अनंत गुण समाये हुए हैं। अनंत गुण उसी के अंदर में समाये हुए हैं। स्वभाव माने गुण, जैसे कि मेरा स्वभाव सुख स्वभावी है ना। आनंद स्वभावी मैं, सुख स्वभावी मैं आत्मा, अनंत गुणों की एकता वाला आत्मा है ना। समझाने के लिए भेद से समझाया जाता है, लेकिन है अभेद। वैसे भी कोई भी चीज को समझनी हो ना, तो भेद कर करके समझाई जाए ना, तो बड़े अच्छे तरीके से समझ में आती है। तो यहाँ कहते हैं कि भेद से समझाया जाता है, लेकिन है तो आत्मा अभेद। जैसे चाय पीने हो, उदाहरण के तौर पर चाय पीनी है तो चाय के अंदर में पानी भी है, उसमें दूध भी डाला है, उसमें चीनी भी डाली है, उसमें कई प्रकार की चीजें मिला करके चाय का मसाला बनाया है, वो भी डाला है, और चाय पत्ती डाली है। किसी को चाय पीनी है तो इतनी चीजें उनको दे दो और उनको कह दो कि ये लो चाय पी लो, तो क्या वो चाय पीने लायक होगी? ऐसे तो वैसे होता ही नहीं है। इतनी चीजें देने से चाय पी जाती नहीं है। तो यहाँ कहते हैं कि चाय तो भेद का अभेद बना करके बनती है ना। चाय में से चाहे चाय की पत्ती तो हम फेंक देते हैं, है ना, मगर फिर भी नाम उसी का लिया जाता है कि चाय पीनी है ना। तो पत्ती तो चाय के अंदर में विशेष हो गई, लेकिन फिर भी पत्ती को फेंका जाता है, क्योंकि उनके अंदर में जो भी गुण था वो पानी और दूध के साथ में उबलने से वो गुण उसके अंदर में आ गया, है ना। बाकी तो सब सामान्य है। चाय में भी ग्रहण तो अभेद को ही करना है, भेद से तो समझाया जाता है।
अगर कोई कहे कि भाई चाय कैसे बनानी है, बच्चों को तो आता नहीं होता है, तो बच्चा पूछेगा, आज मेरे को प्रिशा पूछेगी कि दादी चाय बनानी है तो कैसे बनाऊं, तो हम यही कहेंगे ना कि आधा कप पानी ले लो, पौना कप दूध ले लो, 1 चम्मच उसके अंदर में चीनी की डालो, उसमें थोड़ा सा मसाला डालो और चाय पत्ती डालो 1 चम्मच, है ना। ऐसे ही बताएंगे ना। ये सब भेदों को ग्रहण करके अभेद के अंदर में स्थापित करना है। और गैस चालू कर लो तो चाय हो जाती है। इसी प्रकार से भेद से तो समझाया जाता है, बाकी ग्रहण तो अभेद का करना होता है ना। चाय की पत्ती जो है उसको तो निकाल करके फेंक दिया, मगर अभेद स्वरूप चाय बन गई, उसको हमने ग्रहण कर ली। एक की मुख्यता होती है, जैसे कि चाय के अंदर में चाय की पत्ती, है ना। आत्मा का निर्णय करने के लिए आत्मा की महिमा, आत्मा के स्वरूप की महिमा और महिमा के साथ में आत्मा के स्वरूप का निर्णय आदि अलग अलग करके समझाया जाता है। स्वभाव के माध्यम से समझते हैं, लेकिन अनुभव तो स्वरूप का ही हमने करना है। अनुभव तो स्वरूप का ही करना है। समझाने के लिए भेद होता है। असंख्यात प्रदेश है, अनंत गुण है, अनंत अनंत पर्याय है। ये सब बातें तो खाली कहने के लिए होती है, भेद समझाने के लिए होती है। तो यहाँ आगे कहते हैं कि मैं शुद्ध स्वभावी हूँ, ये बोलने में आता है। अनुभव में तो शुद्ध स्वरूपी का ही अनुभव होता है। शुद्ध स्वरूपी का ही अनुभव होता है। आत्म प्रदेशों का चिंतन नहीं है। ये आत्म प्रदेशों का चिंतन नहीं करना है कि मैं तो असंख्यात प्रदेशी हूँ, मैं तो असंख्यात प्रदेशी हूँ, ऐसे कोई चिंतन नहीं करना। आत्मा तो निराकार अरूपी है, उसमें कौन से आकार का चिंतन करेंगे? कोई चिंतन नहीं करना, कोई आकार का चिंतन नहीं करना। जैसे लड्डू का आकार तो है ना, लड्डू का आकार तो है, लेकिन फिर भी लड्डू को हम जैसे ही मुंह में रखते हैं तो वो आकार रहता कहाँ है? सब एक रूप हो जाता है ना। तो आत्मा का भी आकार तो है, लेकिन जब अनुभव में आता है तो वो आकार कहीं गायब हो जाता है। मतलब आकार है तो कहते हैं ना असंख्यात आत्मा प्रदेश, ये वो, वैसे तो आकार है नहीं कि इतना लंबा है, इतना गोरा है, इतना ये है। तो यहाँ पर अनुभूति होती है, तब निराकार अभेद की अनुभूति होती है। अब भेद ज्ञान के विषय पर आ जाते हैं। भेद ज्ञान इतना गहरा विषय है कि इतने दिनों से हम समझ रहे हैं, और अभी आगे भी जाकर के कितने समय तक समझेंगे वो हमें पता नहीं। क्योंकि हम तो लिखने बैठते हैं ना, तो ऐसे हमारी पेन चलती है कि कहीं अनस्टॉप, बस लिखते ही जाओ, लिखते ही जाओ, ऐसा मतलब मजा आ जाता है। मगर हमें फिर भी चिंता हो रही थी कि द्रव्य को तो समझ लिया, असंख्यात प्रदेशों को भी समझ लिया, है ना, और अनंत गुणों को भी समझा, अनंत धर्मों को, अनंत शक्तियों को भी समझा। लेकिन ये पर्याय जो है ना, वो टेढ़ी अंगुली से घी निकलने वाली बात है। तो हो रहा था कि पता नहीं आप लोगों की समझ में आ रहा होगा या नहीं। आप कमेंट डालो, नहीं उसके अंदर में लिख देना कि हाँ आपकी समझ आ रही है, ये पर्याय की बातें जो है वो समझ में आ रही है। और नहीं आ रही हो तो फिर से आप एक बार, है ना,
हमें बताना कि कहाँ आप अटके हुए हो, क्योंकि जहाँ शंका है ना, वहाँ का समाधान नहीं लिया तो हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। इसीलिए समाधान तो जरूर लेना चाहिए। तो अब भेद विज्ञान के विषय पर हम आते हैं, तब कोई भी पर्याय हो, चाहे वो केवल ज्ञान की हो, चाहे वो मोक्ष की हो, लेकिन उसका काल तो एक समय का ही है। अब आप कहोगे कि सम्यक दर्शन का समय आप बताते हो कि करीब 2 मिनट तक लगातार वही अनुभूति होती है। केवल ज्ञान का समय आप बताते हो कि जितने समय तक इतना अभी निर्वाण नहीं हुआ है, तब तक अरिहंत परमात्मा का समय होता है। तो पर्याय तो एक ही समय, और केवल ज्ञान आप कहते हो कि ये पर्याय है। तो फिर क्या समझे हम? तो यहाँ और मोक्ष के लिए तो उससे भी ऊपर, कि मोक्ष जो पर्याय है वो तो अनंत अनंत काल तक अब चलने वाली है। तो होता यहाँ क्या है पता है? कि जो पर्याय सम्यक दर्शन ले लेते हैं, सम्यक दर्शन की पर्याय एक समय की उठी, भीतर में अनुभव अपने को होने लग गया, अनुभूति के अंदर में रमणता आ गई, पर्याय तो पलट गई, मगर वो समय पर ऐसे ही पर्याय का प्रवाह चलता रहेगा। अनंत अनंत काल तक ऐसे ही एक से ही पर्याय का प्रवाह चलता रहता है। ये मत समझना कि एक समय की पर्याय का आयुष्य, और कहा यह जाता है कि अनंत काल तक सिद्धालय के अंदर में सिद्ध मोक्ष रूपी पर्याय के अंदर में विराजमान होते हैं। तो इस प्रकार से अनंत प्रवाह जो चलता है ना काल का, वो उसके कारण से ये कहा जाता है। क्योंकि फिर चाहे संवर की पर्याय हो, चाहे और कोई भी पर्याय हो, क्योंकि एक समय की ही पर्याय तो होती है, जबकि त्रैकालिक ध्रुव तत्व तो जैसा है वैसा का वैसा ही है। पर्याय आए, पर्याय जाए, पर्याय रुके, पर्याय ना रुके, पर सापेक्ष हो जाए, स्व सापेक्ष हो जाए, जो भी होता रहे, मगर मैं मेरे निजानंद के अंदर में मस्त हूँ। आहा, है ना? तो यहाँ कहते हैं कि समस्त नाशवन भावों से ध्रुव तो सामान्य वस्तु तो बहुत दूर है। नाशवंत जो भी है ना, ये सब नाशवंत है ना? ये सब नाशवंत है, ये सब अनित्य पर्याय है, ये सब नाशवंत है। उनसे तो ध्रुव में है ना, वो बहुत दूर हूँ, मैं भिन्न हूँ। पर्याय में ध्रुव नहीं है और ध्रुव में पर्याय नहीं है। सही बात है कि पर्याय में ध्रुव नहीं है और ध्रुव में पर्याय नहीं है, इसीलिए व्यय रूप भावों से आत्मवस्तु दूर है। इसीलिए यहाँ कुछ भी व्यय नहीं होता है, उत्पाद नहीं, व्यय नहीं, है ना? कुछ भी नहीं यहाँ। तो यहाँ शुद्ध द्रव्य अर्थात त्रैकालिक ध्रुव आत्मा ही मुख्य है, इसीलिए वही उपादेय है। हे, ज्ञेय और उपादेय, ये 3 चीजें होती है। शायद कोई नए साधक को नहीं पता हो तो संक्षिप्त में बता देते हैं। हे, ज्ञेय और उपादेय। हे माने छोड़ने योग्य, और ज्ञेय माने जानने योग्य, और उपादेय माने ग्रहण करने योग्य, आचरण करने योग्य, आदर करने योग्य, ये उपादेय। तो यहाँ क्या कहते हैं कि त्रैकालिक ध्रुव आत्मा है, वही मुख्य है, और उसी को ही उपादेय करने के लिए कहा गया। तो मतलब माने ध्रुव को ही ग्रहण किया जाए। अब सापेक्ष पर्याय का स्वरूप देखते हैं कि सापेक्ष पर्याय का स्वरूप, सापेक्ष पर्याय भी आत्मा की है।
है वो तो अपन जानते ही है। सापेक्ष पर्याय का परिणामन स्वतंत्र है, योग्यता के अनुरूप उसका परिणामन होता है। पिछले सत्संग के अंदर में ही हमने ये सुना है ना। सापेक्ष पर का लक्ष्य करती है, लेकिन वो पर रूप कभी भी नहीं होती है। वो पर रूप नहीं होगी, पर का लक्ष्य करती है, बाहर में देखती है, मगर बाहर में देख करके बाहर जैसी ही हो नहीं जाती है। पर्याय पर रूप नहीं, लेकिन पर जैसी भी नहीं होती है, क्योंकि उसने अपना मूल स्वरूप कभी भी छोड़ा नहीं है। अपना मूल स्वरूप कभी भी छोड़ना नहीं है। एक पर्याय जिसको पर सापेक्ष पर्याय, वो भी इतना समझती है कि मुझे मेरा स्वरूप छोड़ना नहीं है। तो यहाँ तो कितने कितने मोहरे लेकर के अपन लोग चलते हैं, है ना। तो यहाँ से यही बोध लेना है, द्रव्य कभी बदलता नहीं है, है ना। फिर असंख्यात प्रदेश कभी नहीं बदलता, अनंत गुण कभी नहीं बदलते, अनंत धर्म कभी नहीं बदलते, अनंत शक्ति कभी नहीं बदलती, शक्तियाँ जो है वो भी नहीं बदलती है। और यहाँ तो ये कह दिया कि ये अपने मूल स्वरूप को पर्याय कभी भी छोड़ती नहीं है। हमें पर्याय के तल में उतरना है, क्योंकि वहां पर निराकुल 84 देर निराकुल पर्याय को भी तो याद कर ले वे। कल से हम तो सापेक्ष पर्याय उसी में ही लगे हुए हैं, मगर अब याद कर लेते हैं निराकुल पर्याय को। हमें पर्याय के तल में उतरना है, क्योंकि बस वहां पर निराकुल आनंद 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 बरस रहा है। ऐसा आनंद बरस रहा है कि उसमें कहीं पर भी कोई किसी भी प्रकार की आकुलता व्याकुलता नहीं है। मेरा ज्ञान तो मुझे ही जान रहा है, मेरा ज्ञान मुझे ही जान रहा है। हम राग द्वेष के होते हुए भी मैं रागी और द्वेषी नहीं हुआ। मैं रागी द्वेषी बाहर में दिख रहा होऊंगा, मगर मैं कभी भी रागी और द्वेषी नहीं हुआ। मेरे भीतर में तो कुछ गया ही नहीं है। अगर ये राग और द्वेष है तो वो मेरे ज्ञान रूपी दर्पण के अंदर में झलकते हैं, वो झलकते हैं, मगर रागी द्वेषी राग और द्वेष अंदर नहीं गया और मैं रागी द्वेषी नहीं हुआ। कहते हैं कि सापेक्ष पर्याय पर रूप नहीं हुई, उसका प्रमाण क्या है ना। अपन तो सच्चे ठहरे बनिए लोग है ना। न जाने पानी भी कितने छलने से छान छान करके पीता है, इसी प्रकार से उसे तो हर चीज के अंदर में प्रमाण चाहिए कि भाई सापेक्ष पर्याय पर रूप नहीं हुई है, तो उसका प्रमाण क्या है। तो प्रमाण यह है कि वह अशुद्ध नहीं हुई, देह रूप नहीं हुई, है ना। कर्म के साथ है, लेकिन कर्म रूप भी नहीं हुई। इससे प्रमाणित हो गया कि सापेक्ष पर्याय कभी भी अशुद्ध हुई नहीं है, कभी भी अशुद्ध नहीं हुई। जैसे कि गुजरात राजस्थान में चला जाए, गुजरात जो है वो राजस्थान में चला जाए, तो क्या कभी भी ऐसा होता है कि गुजरात राजस्थान में चला गया और राजस्थान जो है वो गुजरात में चला गया? ऐसी संभावना है क्या? अरे कभी भी नहीं है, कभी भी नहीं हो सकता। हाँ, ये संभव है कि गुजराती जो है वो राजस्थान चले जाए और राजस्थानी जो है वो गुजरात जा सकता है, लेकिन ये पूरा का पूरा स्टेट जो होता है ना, वो नहीं बदलता। आज हम दिल्ली आ गए तो भी हमें कोई पूछेगा कि आपकी क्या जाति है, पहरवेश से तो वैसे समझ जाते हैं कि आप गुजराती लगते हो। हम कहते हैं हाँ हम गुजराती है,
गुजरात से आए हुए हैं। अच्छा, गुजरात से आए हुए हो, बहुत अच्छी बात करके वो बात को संक्षेप कर देते हैं। तो यहाँ पर भी देखो ऐसे ही समझना है कि एक द्रव्य दूसरे में नहीं जाता, एक जो द्रव्य है ना दूसरे के अंदर में नहीं जाता। पर्याय पर का लक्ष्य करे, लेकिन लक्ष्य करने से उनका मूल रूप जो है वो नहीं घटता, है ना। राजस्थान जाने से क्या हम गुजराती राजस्थानी हो जाते हैं? और राजस्थानी लोग गुजरात में आ जाए तो क्या वो गुजराती हो जाते हैं? नहीं, वो तो जो है ऐसे ही रहेंगे। तो यहाँ एक द्रव्य दूसरे में नहीं जाता, पर्याय पर का लक्ष्य करे, लेकिन लक्ष्य करने से उनका मूल रूप कभी भी नहीं घटता। पर्याय में किसी का भी प्रवेश नहीं है। राजस्थान गए तो हम तो राजस्थानी होकर के ही आए, वाटी और चूरमा और दाल और खाने शुरू कर दिए, ऐसा नहीं होता है। हमें हमारे थेपले ही भाते हैं, है ना। वहाँ जाकर के आए हैं और शायद हो सकता है कि इतने दिन तक रुकने में एक आध बार दाल बाटी खा ली हो, मगर उस रूप हम नहीं हो जाते हैं कि अब घर जाकर यही बना बना करके खाएंगे। खाने के लिए तो हमारे पास थेपला ही बनता है ना। तो इस रूप इसी प्रकार से पर्याय में किसी का भी प्रवेश नहीं होता है। बार बार हम सुनते हैं कि कार्य जो है वह गुण में नहीं पर्याय में होता है, बिल्कुल पर्याय में होता है ना। इवन यहाँ तक कि सम्यक दर्शन होगा वो भी पर्याय में ही होगा। सम्यक दर्शन जिस समय पर हमें होगा तो ये गुण में के द्रव्य में, ये तो द्रव्य में होना चाहिए ना। सम्यक दर्शन होना इतना बड़ा कार्य है तो वो तो अपने गुण में द्रव्य में होना चाहिए, गुण में होना चाहिए, मगर नहीं, वो भी पर्याय के अंदर में ही होता है। फिर भी स्वसापेक्ष पर्याय की कुछ भूले हैं। हाँ, यहाँ पर कहते हैं कि भूले हैं, लेकिन फिर भी सापेक्ष पर्याय की कुछ भूले हैं और कुछ सुधार करना भी चाहती है वो, और सुधार होता भी है। तो सापेक्ष पर्याय भूल करती है तो क्या करती है कि परलक्षी होती है और अपना स्वरूप जो है वो भूल जाती है। पर लक्ष्य के अंदर में पर में लक्ष्य करती है और वो अपना स्वरूप भूल जाती है ना। सापेक्ष पर्याय भूल करती है, लेकिन भूल का दुख वो स्वयं ही भोगती है। वो तो जो करेगा वही तो भुगतान करेगा सो भरेगा, है ना। तो यहाँ पर सापेक्ष पर्याय भूल करती है और उसका दुख भी स्वयं ही भोगती है। सापेक्ष पर्याय भूल करती है और भूल का सुधार भी वो स्वयं ही करती है, क्योंकि सब तो अपने में लीन है। द्रव्य देखो तो अपने में लीन, असंख्यात प्रदेश देखो तो अपने में लीन, वो खंड खंड होना नहीं चाहते हैं। गुण देखो तो अपने में लीन, है ना। अनंत शक्तियाँ देखो तो अपने में लीन, है ना। कौन उनको कुछ बताने के लिए आए, मगर ये सापेक्ष पर्याय जो है वह स्वयं ही अपने भूल का सुधार करती है ना। तो फिर यहाँ पर कहते हैं कि सापेक्ष पर्याय भूल करती है और भूल का सुधार भी करती है। फिर उसके अंदर में कुछ फर्क आता है क्या, उनके भीतर में कुछ अंतर आता है क्या? तो कहते हैं अंतर आता है। फिर उनको भी आनंद मिलता है और आनंद का सुखद फल जो है ना वो खुद भोगती है ना। स्वरूप को भूली तो दुख है ना, मगर जैसे ही दुख हुआ, दुख का भुगतान करते करते उनको अपनी भूल नजर आई और भूल का सुधार किया, तो फिर उनको उनके भीतर में फिर आनंद का अनुभव हुआ। आनंद के फल को वो खुद ही भोगती है। अपना स्वरूप भूली, है ना। और कुछ भूलती तो चल जाता,
मगर स्वरूप का भूलना ये तो बहुत बड़ी गलती है ना। तो यहाँ पर अपना ही घर वो भूल गई, अपने आप को भूल जाना बहुत ही बड़ी गलती है ना। सभी पाप सभी कर्म एक तरफ और अपने को भूल जाना वो एक तरफ, है ना। 18 प्रकार के पाप कर लो, अनंत प्रकार के पाप तो कहे है, अनंत प्रकार के पाप है, वो कर लो वो एक तरफ, लेकिन अपने स्वरूप को भूले वो एक तरफ। दोनों को तराजू पे रखो तो यहाँ खाली एक मैं ही भूला हूँ और यहाँ तो इतना कुछ कर दिया है, तब भी अपने को भूल जाता। उससे भी बड़ी भूल इस पाप के कारण, एक अपराध के कारण अनंत काल का दुख हम सभी भुगतान कर ही रहे हैं। किसको भूल गए? मैं को भूल गए, मैं को भूल गए। और मैं को भूल गए इसी कारण से अनंत काल से ये जन्म मृत्यु वेदना वृद्धावस्था ये सब बड़े बड़े दुख का भुगतान करते ही जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर सापेक्ष अपने को भूली है और यह भूल अनादि काल से चल ही रही है। एक बार भूली और फिर तुरंत याद आ जाता और भूल का सुधार होता तो कुछ बात भी बनती, मगर ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। इस कारण से अनादि काल से ये भूल जो है ना, उसका फल हम सब भी भुगतान कर रहे हैं। अगर ये फल हमें अब सुख रूप नहीं लग रहा हो, दुख रूप लग रहा हो, ये फल हमें कड़वे लग रहे हो, तो फिर हमारी भूल का सुधार करना पड़ेगा। वरना तो फिर परम कृपालु देव आत्मसिद्धि की पहली ही लाइन में कि जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, ऐसी वाली बात है। बिना कारण तो कार्य होता ही नहीं है। ये अनंत दुख भुगतान कर रहे हैं, है ना। चाहे ये मनुष्य जन्म में कुछ दुख ना हो ज्यादा, तो भी जन्म का बड़ा दुख है ना, उसके बाद में मृत्यु का बड़ा दुख, फिर वेदनीय कर्म का उदय आए उसका बड़ा दुख, और वृद्धावस्था आएगी उसका भी बड़ा दुख। ये दुख तो है ही है। तो ये बिना कारण कार्य होता नहीं है। अनंत जन्म मरण, उसका भी कोई ना कोई कारण तो है ना। बस उसका कारण एक ही है, वो अपने को भूला, अपने को भूल गया, अपने से अनजान रहा, है ना। इसी कारण से अपने से इतने लोगों को पहचाना, मगर अपने को नहीं पहचाना। भूल, गलती, पाप, मिथ्यात्व, अपराध हो ही रहा है, तो इसी का कोई कारण तो होगा ना। हमें तो है ना गहरे गहरे में जाकर के कारण भी पता करना है, और पूरा होते होते भेद ज्ञान पूरी अच्छी तरह से समझ करके बैठे साधना के लिए भेद ज्ञान हुआ और सम्यक दर्शन प्रकट हो गया। शुद्ध उपयोग वहाँ पर जो जैसा है वैसा ही अनुभव में आ गया। फिर भी सम्यक दर्शन तो पर्याय है। अब तो कम से कम समझे, शुद्ध उपयोग के करके पुकारे इनको। तो यहाँ कहते हैं कि अरे हाँ अवश्य है। क्या है अवश्य? तो भूल, गलती, पाप, मिथ्यात्व, अपराध हो ही रहा है, तो इसी का कोई कारण तो होगा न। क्योंकि हमने अभी अभी कहा कि कारण के बिना कार्य होता नहीं है, तो फिर इसका भी कोई कारण तो होगा न। तो कहते हाँ अवश्य है, पक्का है ये इसका कारण। तो कारण क्या है? तो कहते भ्रांति। जो भ्रांति रह गई, गलत मान्यता के कारण से भूला अपने को। जो मान्यता गलत हो गई ना कि ये मैं हूँ, ये सब मेरा है, ये सब मेरा है। आहा,
मैं तो माला माल हूँ, मैं तो ऐश्वर्य का धारक हूँ। ये सब बातें भ्रांति रूप है। यहाँ पर कुछ भी मेरा नहीं है। ये आत्मा का पड़ोसी भी अपना नहीं है। ये तो साधना करने के लिए साधन मिला है। ये साधन का उपयोग ही साधना में करना है, नहीं कि खाने में, पीने में, घूमने में, फिरने में, हंसने में, बोलने में, उसमें नहीं करना। अपनी साधना के लिए ही। और फिर साधना का परिणाम आएगा। चेहरे के ऊपर एक अलग सी मुस्कान आ जाएगी। चेहरे के ऊपर एक आनंद की झलक आ जाएगी। आहा, वो समय पर सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है कि ये क्या है। इनके चेहरे का नूर ही कुछ अलग है। क्योंकि ये नूर कहाँ से मिला है, तो जो गलत भ्रांति थी ना, वो टल गई। तो कहते हैं कि हाँ, कारण तो जरूर है। ये जो भी हुआ, अपराध हुआ, मिथ्यात्व हुआ, पाप हुआ, गलती हुई, ये सब का कारण है भ्रांति, गलत मान्यता के कारण। भूला अपने को, गलत मान्यता, उसके कारण से भूला अपने को। जो है वह तो माना नहीं, और जो नहीं है उसे माना। क्योंकि एक भ्रम हो गया, भ्रांति हो गई। और भ्रांति का कारण क्या है, तो कहते हैं अज्ञानता। अज्ञानता के कारण से मतलब ये भ्रम हो गया। और इसी कारण से ये जो है ना, ये अनंत काल की भटकन। और दूसरी बात क्या हो गई कि राग और द्वेष जो है ना, वो मेरे भीतर है। राग और द्वेष जो है ना, वो मेरे भीतर है, ये भी गलत मान्यता। राग और द्वेष मेरे भीतर में है ही नहीं। मैं तो शुद्ध आत्मा, ऐसी अशुद्ध वस्तुओं को मैं मेरे पास आने ही नहीं देता हूँ। और मेरे भीतर में राग द्वेष है ही नहीं। मैं तो सुख का समुद्र, उसके अंदर में ये राग द्वेष की परछाई भी नहीं पड़ सकती है। और राग द्वेष तो मेरे ज्ञान के अंदर में झलकता है। मेरा ज्ञान स्वयं का इतना पावरफुल है। जैसे वैज्ञानिक जो होते हैं, उनकी ये खोज सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं, फिर भी इसके अंदर में झलक है। ये सत्य नहीं है, ये हम सत्य नहीं है, ये झलक है। इसी प्रकार से राग द्वेष तो भीतर है ही नहीं, मगर मेरे ज्ञान के अंदर में ये झलक आ जाती है, ये झलकता है। पर सापेक्ष अंदर के अंदर में तो कभी भी ये राग द्वेष ने प्रवेश ही नहीं करा। पर सापेक्ष पर्याय की ये मान्यता गलत है। ये किसकी मान्यता थी? पर सापेक्ष पर्याय की मान्यता। क्या मान्यता थी? कि भूल, गलती, पाप, मिथ्यात्व, अपराध जो हो रहा है ना, वो सब कुछ मेरे भीतर हो रहा है। कहते ना भाई ना, तेरे भीतर में नहीं हो रहा है। तू तो ऐसा शुद्ध आत्माराम है कि तेरे समुद्र के अंदर में कोई अशुद्ध चीज ठहरती ही नहीं है ना। ये तो तेरे को अज्ञानता के कारण से भ्रम हो गया है। और दूसरी बात ये जानने में आती है कि राग द्वेष मेरे भीतर है, तो कहते नहीं, ये बात भी तेरी गलत है। कहीं कुछ भी अंदर में राग द्वेष है ही नहीं, मेरे ज्ञान के अंदर में झलकता है। ये दोनों मान्यता जो है वो गलत है। मैं उसे नहीं माना। राग द्वेष मेरे भीतर नहीं, उसे भीतर माना। जो मैं नहीं हूँ, गलती, भूल, पाप, अपराध, ये सब कुछ मैं नहीं कर रहा हूँ, फिर भी माना कि मैं करता हूँ। और जो मतलब मैं ये सब अज्ञानता और भ्रम के कारण से, और जो मेरे भीतर नहीं गया, उसके लिए मैं मानता हूँ कि मेरे भीतर चला गया है। अब ये भूल कैसे मिटे? राग द्वेष मेरे भीतर नहीं है, वो मैंने माना है, तो अब इसकी भूल तो हमें निकालनी पड़ेगी ना।
क्योंकि हमें तो शुद्ध उपयोग तक पहुंचना है, हमें तो वेद विज्ञान की पूर्णता तक पहुंचना है, क्योंकि ये वेद विज्ञान का मार्ग शुरू होगा चौथे गुण स्थानक से लेकर के 14वें गुण स्थानक तक। तो हम तो अच्छे से समझ लेते हैं, जहाँ जहाँ कंटक है ना, कांटे है ना, वो सब निकालते जाते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि राग द्वेष मेरे भीतर नहीं, उसे मैंने भीतर माना था, अब ये मेरी भूल कैसे मीटे? तो कहते हैं कि भेद विज्ञान से ही ये गांठें मिटती है, ये भूल भेद विज्ञान ही मिटा सकता है। ये मिटाने का कार्य तो जो है ना, वो तो भेद ज्ञान का ही है। जब पता लग जाएगा कि आहा, मैं तो सुख स्वरूपी आत्मा हूँ और बाहर के अंदर में अनित्यता के समुंदर के अंदर में, खारे समुंदर के अंदर में मैं बैठा हूँ, ये जब वेद ज्ञान करेंगे ना तो पता लग जाएगा। सच में राग द्वेष है, लेकिन मैं रागी और द्वेषी नहीं हुआ। राग द्वेष जानने में आ रहे हैं, लेकिन मैं उस रूप हुआ ही नहीं। ये सब भ्रम है, लेकिन हमें भ्रम का ही पता नहीं है कि ये भ्रम है। ये भ्रम का पता तो हमें लगे, तो हमें तो ये भ्रम का पता ही नहीं है। और वो भ्रम का पता क्यों नहीं है? क्योंकि अज्ञानता है ना। तो आगे कहते हैं कि वेद विज्ञान के अधिकारी तब बन पाएंगे जब भ्रम हमारी पकड़ में से छूटेगा। पहले तो भ्रम हम हमारी पकड़ में ले तो आए कि हाँ, ये सच बात है कि आज महाप्रभु ने बताया कि ये भ्रम के कारण से हम ये गलतियां कर रहे हैं। तो भ्रम को हम पकड़ में तो लेवे कि ये राग द्वेष वगैरह सब भ्रम है, क्रोध मान माया लोभ ये सब जो है वो भ्रम है, और पांचों इंद्रिय के विषय जो है वो मेरे नहीं है, ये मेरा मानूं तो ये भी भ्रम है। ये तो सब पर के विषय है, ये पर के विषय है। पर सापेक्ष पर्याय ने भूल की, तो भूल से भ्रम का क्या हुआ? तो भ्रम उनसे उनकी पकड़ में तो आया अब कि चलो ये मेरी भूल तो हो गई। तो भूल से भ्रम का क्या हुआ? भ्रम ये हुआ कि पर सापेक्ष पर्याय पर का लक्ष्य करती है, अपने को भूलती है, कर्म बंद करती है, कर्म के कारण से जन्म और मृत्यु होता है, लेकिन फिर भी बहुत गहरी बात है, फिर भी ये पर सापेक्ष पर्याय में अशुद्धि आई नहीं। कितनी बात हो गई। पर सापेक्ष पर्याय की गलती हुई, उसकी गलती के कारण से कर्म बंद हुआ, कर्म हमारे भीतर आया, अशुद्धि हुई, अशुद्धि के कारण से अनंत जन्म मरण का चक्रावा चलता रहा, मगर फिर भी ये जो पर सापेक्ष पर्याय है ना, वो अशुद्ध हुई नहीं। अब हम बोलते हैं ना कि जैसे द्रव्य गुण पर्याय मेरे, वैसे ही अरिहंत परमात्मा के, जैसे अरिहंत परमात्मा के वैसे ही मेरे, है ना, बोलते हैं ना। अब आज समझो, अभी तक यही समझते रहे कि द्रव्य और गुण तो उनके जैसे ही है मेरे, मगर पर्याय मेरी मलिन है ना, और उनकी पर्याय जो है वो शुद्ध हो गई है। अरिहंत परमात्मा की शुद्ध हो गई, मेरी अशुद्ध है। मगर ऐसा नहीं है। आप पढ़ना, ये एक गाथा आती है कि द्रव्य गुण पर्याय ये तीनों उनके जैसी ही हमारी भी है ना। तो यहाँ पर कहते हैं कि पर अशुद्धि दिखती है, अशुद्धि लगी नहीं है, और ये पर सापेक्ष पर्याय को अशुद्धि ने छुआ तक भी नहीं है।
जब पर सापेक्ष पर्याय जिसके कारण से अशुद्धि आई उनको छुआ नहीं है, तो द्रव्य तो हमारा कैसा, मतलब शुद्ध का शुद्ध है, गुण भी, प्रदेश भी, सब कुछ शुद्ध है ना। तो अशुद्धि आने पर भी, कर्म बंद करने पर भी, बहुप्रमाण होने पर भी पर सापेक्ष पर्याय शुद्ध है। तो उसका प्रमाण अब हमें बताओ। वही बात बनियागिरी जो पहले हमने देखा कि हमें तो सबका प्रमाण चाहिए, हम तो प्रमाण के बिना बात को मानेंगे ही नहीं। ना मानो, प्रमाण लेकर के ही बैठे हैं। जिनको कुछ बताना है वो तो सब प्रमाण साथ में लेकर के बैठता है ना। तो यहाँ कहते हैं कि उसका प्रमाण हमें बताओ कि वो शुद्ध ही है, उसे अशुद्धि लगी नहीं है। तो बहुत बहुत अच्छी बात, लिखते लिखते मैं खुद स्वयं, आप मानोगे, करीब करीब 25 मिनट तक ध्यान में चले गए। उस कारण से आज मेरा सारा काम लेट चला, मगर मन में शांति थी कि समय होते ही 1:30 बजे में 5 मिनट कम हो गए, तब हम यहाँ आ जाएंगे। तो ये वाक्य लिखते लिखते मेरे को इतना अच्छा लगा ना। तो प्रमाण क्या है? तो कहते हैं कि पर सापेक्ष पर्याय अशुद्ध होती तो द्रव्य भी तो अशुद्ध हो जाता, क्योंकि द्रव्य पर्याय जब नष्ट होती है तब तो वो अंदर जाकर के ही होती है, तो वो तो अपनी अशुद्धि छोड़ कर के ही नष्ट होती ना, है ना। तो फिर पर्याय के पास में, और प्रति समय की है, एक समय में आने वाली है। तो एक समय में आने वाली जो ये पर्याय है वो अपनी अशुद्धि छोड़ती जाती, तो फिर द्रव्य के आसपास में भी, प्रदेशों के आसपास में भी, गुण के आसपास में भी, सब जगह अशुद्धि हमें अनुभव में आनी चाहिए थी। हमें माने ज्ञानियों को अनुभव में आनी चाहिए थी। आप और हम तो जब अनुभव करेंगे तब की बात है कि अनुभव के अंदर में तो कहीं कुछ भी अशुद्धि नहीं है और पूर्णतया शुद्ध द्रव्य है, और संपूर्णतया शुद्ध द्रव्य है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि एक समय की भी अशुद्धि भीतर अंदर में आई नहीं है। अब विश्लेषण करते हैं, है ना। अब विश्लेषण कर लेते हैं, टाइम तो काफी हो गया, लेकिन ये बीच में छोड़ देंगे तो फिर आप लोगों को चिंतन मनन के लिए क्या है, अधूरा रह जाएगा। तो यहाँ विश्लेषण के अंदर में कि जो भूल हुई ना, वो भूल कहाँ हुई? तो कहते हैं पर सापेक्ष पर्याय में। भूल क्यों हुई? क्योंकि भ्रम के कारण से अपने को भूली, इस कारण से भूल हुई। तो भूल जो है वो कितने समय की हुई? तो कहते एक ही समय की हुई, ज्यादा समय नहीं, लेकिन एक समय की भूल, उसका प्रवाह बढ़ते 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 वो अनंत काल का प्रवाह हो गया। तो फिर उसकी तो लाइन लग गई। और उसके बाद कहते हैं कि भूल से क्या हो रही है, भूल से क्या हो रहा है। अरे बड़ा खतरनाक परिणाम आया, कहे तो क्या कहे, इतना खतरनाक परिणाम के अनंत जन्म और मृत्यु बढ़ गए हमारे। अच्छा, तो ये निर्णय पक्का करना होगा, तब वेद विज्ञान कर पाएंगे। कौन सा निर्णय? कि ये 4 बात हमने बताई ना, कि भूल कहाँ हो रही है, भूल क्यों हो रही है, भूल कितने समय की हो रही है, भूल से हमें क्या मिला, अनंत जन्म और मरण, उसकी वेदना ही मिले। ये निर्णय पक्का करना होगा, तभी जाकर के वेद विज्ञान हम कर पाएंगे। क्या निर्णय? चिंतन पूर्वक का निर्णय आगम आधारित नहीं, अपने चिंतन से निर्णय, ये मेरा ये तेरा,
ये भेद विज्ञान नहीं है कि चल भाई ये मेरी बुक है, ये मेरी नहीं है, नहीं नहीं मेरी तो अलग थी, ये आपकी है, ये वाली बात, ये भेद विज्ञान नहीं है। यहाँ तो चिंतन पूर्वक का भेद विज्ञान। अरे आगम के कहे के अनुसार भी नहीं है ना। तो द्रव, तो यहाँ पर चिंतन कैसे करना है और क्या करना है? तो कहते हैं द्रव्य शुद्ध है क्या? तो आप क्या कहोगे? हाँ। गुण शुद्ध है? तो कहते हैं हाँ। निरपेक्ष पर्याय शुद्ध है? हाँ। स्वसापेक्ष पर्याय शुद्ध है? तो कहते हैं हाँ। अब निर्णय पर सापेक्ष पर्याय जो भूल कर रही है, अशुद्ध दिखती है, कर्म बंद करती है, भव प्रमाण बढ़ाती है, वह क्या शुद्ध है? तो कहते हैं पर सापेक्ष पर्याय भी शुद्ध है। पर सापेक्ष पर्याय भी शुद्ध है, इसीलिए मैं शुद्ध हूं। अगर वो भी अशुद्ध हो जाती ना, तो लास्ट में जब उत्पाद और व्यय के समय पर वो अंदर आती, तब अशुद्धि अंदर ले जाती। और अनंत ज्ञानियों ने जो अनुभव किया है द्रव्य का, जिनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई है, जिनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, उन्होंने अनुभव किया है कि द्रव्य एकदम शुद्ध और शुद्ध ही है। तो यहाँ कहते हैं कि मैं वह शुद्ध है क्या? तो कहते हैं हाँ, पर सापेक्ष पर्याय भी शुद्ध है। कितना बड़ा रहस्य है ये, है ना। तो और पर सापेक्ष पर्याय शुद्ध है, इसी कारण से मैं शुद्ध हूँ। पर सापेक्ष पर्याय में अशुद्धि नहीं आई, क्योंकि द्रव्य शुद्ध है और द्रव्य शुद्ध ही है। भीतर में कहीं पर भी किसी भी प्रकार की गड़बड़ नहीं है। अब हमारी गड़बड़ यहाँ होती है कि मैं अपने को रागी, द्वेषी, क्रोधी, मानी, मायावी, विषयी सब कुछ मैं मानता हूँ। और जब ये कम होता है तब मानता हूँ कि आज मेरी साधना बहुत अच्छी हुई, या मेरे राग द्वेष महाविद्य क्षेत्र में आने के बाद कम हो गए। तो ये तो तेरे थे ही नहीं, मेरे राग द्वेष क्या, ये तो तेरे कभी भी नहीं थे और आज भी तेरे नहीं है। वो तेरे से दूर हो गए कि तेरे से अब अलग भासने लग गए। तो वो तो त्रिकाल सत्य वाली बात है। तो आज साधना भ्रम दूर करने का तरीका, भेद ज्ञान का रहस्य के पर सापेक्ष पर्याय भी जो है वह भी शुद्ध ही है। भेद विज्ञान करना नहीं है, भेद विज्ञान के अंदर में जाकर के बसना है हमें। तो करना यानी तो बहुत बहुत कम वाली बात रहेगी, मगर भेद विज्ञान में बस जाना है, हमारे भीतर बसाना है भेद विज्ञान को। भेद विज्ञान के भीतर से स्वीकार करना है और आगे आगे स्वीकार करते जाओगे, स्वीकार होता जाएगा। ये और आगे के हमारे जो सत्संग के अंदर में आपको समझ में आता जाएगा। बस बाकी तो अगला चरण, कल तो ध्यान साधना की बारी है ना। और अगली बार से प्रश्न बदल जाएगा भेद विज्ञान का 474 नंबर का। जिनके पास ये स्वानुभूति दर्शन है वो अवश्य पढ़ करके आए, ताकि उनको और भी अच्छे से समझ आ जाए। और दूसरी बात यह है कि अगर स्वानुभूति दर्शन नहीं है तो महाविद्य क्षेत्रम से मंगा लेवे। महाविद्य क्षेत्रम में भी शायद थोड़ी कम पड़ जाती हो तो अध्यात्म केंद्र से ले लेवे, वो सब जगह पर मिलती है। या महाविद्य क्षेत्रम में खबर दे दो तो ये किताब आपको पार्सल करके भी पहुंचा दी जाएगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मगर किताब हमारे साथ, उसमें से तो 2 लाइन ही पढ़ते हैं, मगर 2 लाइन ने इतना चिंतन कराया है ना। तो इसीलिए आप लोग सब ऐसा ध्यान रख लेना।
अब मंडे से चालू करेंगे तब 474 454 कर रहे थे ना, कैसा था ना कुछ, अब 445 कर रहे थे। अब ये नंबर का हमारा प्रश्न चालू होगा, उससे आधारित हम वेद विज्ञान की साधना को और आगे बढ़ेंगे, और रहस्य। अरे इतना आनंद आ जाएगा। और फिर भी आपको आनंद नहीं आ रहा है, फिर भी तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमें बताना, हम समझाने के लिए ही तो बैठे हैं। आप हमें बताना, हम आपको अच्छे तरीके से समझा देंगे, और फिर अपन सब मिल करके आगे बढ़ेंगे। उसी के साथ में आज का सेशन समाप्त करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। उसी के साथ में ओम अरिहंत, ओम शांति।